वेलकम बैक। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम मेनली इस 4 पॉइंट के ऊपर हम फोकस करेंगे। असाइनिंग असाइनमेंट टू मल्टीपल सेक्शंस। जैसा नॉर्मली क्या होता है, एक टीचर के पास सेम क्लास के 2-3 सेक्शन भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सेक्शन हो सकता है। तो उस केस में वो टीचर कैसे असाइन करेगा मल्टीपल क्लासेस को, मल्टीपल सेक्शंस को। सेम क्वेश्चन पेपर तीनों सेक्शन या 2 सेक्शन या 4 सेक्शन उसमें असाइन करना है। चारों सेक्शन में वो पढ़ा रहा है और उस चारों सेक्शन के अंदर सेम क्वेश्चन पेपर को या असाइनमेंट को असाइन करना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये डिस्कस करेंगे। दूसरे पॉइंट पे होगा असाइनिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर टू स्टूडेंट्स। या तो वो जो क्वेश्चन पेपर होगा या तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा या वर्ड फॉर्मेट में होगा। तो ये वर्ड फॉर्मेट और पीडीएफ फॉर्मेट को कैसे असाइन करना है। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिंग क्वेश्चन पेपर फ्रॉम इंटरनेट, डायरेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे मैथ में हो गया, साइंस में हो गया, जो इक्वेशंस होता है जो होता है उसमें टाइप करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वो टाइम सेव करने के लिए अगर आपको बने क्वेश्चन अगर नेट पे मिल रहा है तो उस क्वेश्चन को आप कैसे लेके पेपर बनाओगे और पेपर बना के असाइनमेंट इमीडिएटली कैसे करोगे, विद इन नो टाइम कैसे उसको असाइन करोगे। ठीक है, और फाइनली फोर्थ में होगा जब बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद जब वो सबमिट करते हैं उनके ग्रेड्स को आपने कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, ये 4 मेन पॉइंट्स होगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा, ताकि मेरे जो वीडियोस बनते जाएंगे वो वीडियोस आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिले और आपके पास इमीडिएटली उसको पहुंच जाए। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। मेरे पास 3 सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल 8A, 8B, 8C। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पेपर भी बना रखा है। अब उस क्वेश्चन पेपर को तीनों सेक्शन को दूंगा, मैंने सेम क्वेश्चन पेपर तीनों सेक्शन को मैंने देना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं किसी भी क्लास में जाऊंगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने ए में ही जाना है, बी में ही जाना है या सी में ही जाना है, किसी में भी जाके मैं उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज मैं 8A में जा रहा हूँ। 8A में जाके असाइन करने का तरीका क्या है, क्लास वर्क में जाएंगे, क्लास वर्क में जाके हम क्रिएट करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जो भी हम जिस क्लास के अंदर आप क्वेश्चन बना रहे हो, चाहे 8A हो, चाहे 8B हो, चाहे 8C हो, ठीक है, उसके नाम का एक फोल्डर, अलग अलग फोल्डर बनता है। हर क्लास का एक फोल्डर बनता है, ये याद रखिए आप। जब भी आप क्वेश्चन क्रिएट करते हो, असाइनमेंट क्रिएट करते हो या क्विज क्रिएट करते हो, तो एक फोल्डर बना होता है उसी क्लास के नेम पे, और वो क्वेश्चन, वो क्विज, वो ही असाइनमेंट, वो सारा उसी फोल्डर के अंदर जाके सेव होता है। और वो फोल्डर कहाँ पे, वो फोल्डर है आपका क्लास ड्राइव फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये क्लास ड्राइव फोल्डर कहाँ पे है, गूगल ड्राइव के अंदर है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से क्लिक करके दिखाता हूँ। इस 8A का 8A लिखा हुआ है और सेक्शन भी A लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी फोल्डर कहाँ पे, ये सीधा हमें उसी फोल्डर में जाएगा। ठीक है, उस फोल्डर में लेके जाएगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ जस्ट दिखाने के लिए कि वो फोल्डर अभी सीधा गूगल ड्राइव पे जा रहा है। गूगल ड्राइव पे ये आपका फोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे उस क्लास का सारा बना हुआ है। यहाँ पे नाम गलत लिखा हुआ है, 8B, एक्चुअली ये 8A होना चाहिए, यहाँ पे 8B लिखा हुआ है, ये नेम गलत है यहाँ पे। अदरवाइज इसके अंदर ये सारा बना हुआ है। अब देखिए, मैंने वहाँ से सारा डिलीट किया, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे सारा सेव है। मैं इसको दोबारा रीयूज़ कर सकता हूँ। ये टेस्ट जितने भी यहाँ पे बना हुआ है ये सारा मैं रीयूज़ कर सकता हूँ। अब ये जो निशान है ये आपका फोल्डर का निशान है और ये डायरेक्ट फाइल्स, ओपन फाइल्स हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के नाम पे एक फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर मेरा एक पीडीएफ फाइल पड़ा है। अब इस फाइल को मैं तीनों सेक्शन में असाइन करूंगा, तीनों सेक्शन के बच्चों को असाइन करूंगा। अब वो कैसे करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। इससे मैं अभी बाहर आ रहा हूँ, इसको बंद कर दिया मैंने। अब मैं वापस आ गया क्लास में, 8A में आ गया। ठीक है, अब मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, असाइनमेंट पे क्लिक करूंगा। सेकंड स्टेप जो होगा मेरा असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट में जाके मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा, कौन सा है, चैप्टर 1 मान के चलिए, चैप्टर 1 असाइनमेंट दे रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस में ये दे रहा हूँ कि सबमिट विद इन 2 days। सपोज ये मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिया। अब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। ऐड में क्लिक करने के बाद मुझे जाना कहाँ है, गूगल ड्राइव पे जाना है। गूगल ड्राइव पे क्लिक करिए, ये आपको वहीं ले जाएगा। ठीक है, उसी ड्राइव के अंदर ले जाएगा। अब उसमें माई ड्राइव है। ठीक है, ये रिसेंट फाइल से हो सकता है, रिसेंट फाइल्स के अंदर वो चीज़ ना हो। यहाँ पे फिलहाल तो दिख रहा है क्योंकि फाइल्स कम है इसलिए दिख रहा है। अदरवाइज आपको करना क्या है, माई ड्राइव में सीधा जाना है। माई ड्राइव में जाने के बाद वो फोल्डर कौन सा, क्लासरूम था, क्लासरूम के अंदर ये वाला फोल्डर था। ठीक है, 8B जो मैंने कहा था कि गलती से लिखा हुआ है, ये वही वाला फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बैंक वाला फोल्डर फिर मिल गया। ठीक है, अब ये देखिए मैंने एक कदम बैक लेके जा रहा हूँ। ठीक है, माई ड्राइव के अंदर मैंने रिसेंट पे गया, माई ड्राइव पे आप देखिए क्लासरूम के अंदर जब मैं जा रहा हूँ, मेरे 8C का एक फोल्डर बना हुआ है, 8B का बना हुआ है, 8A का ये है। ठीक है,
तो जो भी क्वेश्चन मैं अभी बना रहा हूँ, अभी मैं किस में बना रहा हूँ, एक्चुअली बना रहा हूँ 8th A के अंदर, पर उसका नाम यहाँ पे गलत हुआ है, इस नाम को भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अगर फाइल मैं नया बनाऊंगा वो यहाँ पे सेव होगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं जाके क्वेश्चन बैंक के अंदर जा रहा हूँ, वही पीडीएफ फाइल आपको दिखेगा जो मैंने वहाँ पे दिखाया था। ठीक है, अब ये पीडीएफ फाइल को मैंने सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे ये पीडीएफ फाइल आ गया। आने के बाद अब ये तो है एक्चुअली किस क्लास के अंदर, 8th A के अंदर, पर मुझे बी और सी को भी असाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, 4 लिखा हुआ है, 8th A, यहाँ पे क्लिक करिए, डाउनलोड, यहाँ पे सारे क्लासेस को टिक कर दीजिए। अब ये तीनों क्लास को असाइन हो जाएगा। ठीक है, होने के करने के बाद अगर आप ड्राफ्ट सेव करना चाहते हैं ड्राफ्ट सेव करिए, शेड्यूल करना चाहते हैं शेड्यूल करिए। ठीक है, सेव एज ड्राफ्ट करिए, या सीधा असाइन करना है असाइन कर दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे असाइन करेंगे। ठीक है, ये असाइन हो रहा है, अभी असाइन हो गया। अब यहाँ पे चैप्टर 1 दिखा रहे हैं। ठीक है, 8th A में चैप्टर 1। अब मैं जा रहा हूँ क्लासेस के अंदर। ठीक है, क्लासेस के अंदर जा रहा हूँ, मेरे पास 3 क्लासेस है। ठीक है, 8th A का तो हमने कर दिया, इसके अंदर जाके हमने असाइन किया। अब 8th B में जाके देखेंगे 8th B में वो चीज़ असाइन हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए 8th B में भी चैप्टर 1 आ गया। ठीक है, क्लास वर्क के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे दिखा देगा चैप्टर 1 असाइन हो चुका है। ठीक है, उसी तरह फिर मैं क्लासेस में जा रहा हूँ, 8th C क्लास वर्क, चैप्टर 1 असाइन हो चुका है। यानी कि सारे बच्चों को वही पेपर सबको चला गया। ठीक है, ये होता है मल्टीपल सेक्शंस को असाइनमेंट असाइन करने का तरीका। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा, हम डेस्कटॉप पे अपने लोकल फोल्डर पे एक क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। उस क्वेश्चन पेपर के अंदर मैंने 2 चीज़ रखूंगा, एक तो सिंपल जो टेक्स्ट वाला पार्ट है वो मैं टाइप करके रेडी कर दूंगा, और जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जैसा किसमें इक्वेशंस हैं या साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको मैं नेट से फाइंड करके सीधा मैं वहाँ पे डाल के क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा, बना के फोल्डर में सेव करूंगा, ड्राइव के अंदर सेव करूंगा। ठीक है, और वो कैसे करना है वो देखिए। अब मैं क्लासेस के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं अब मैं एक फाइल बना रखा है वर्ड के अंदर, ये मेरा फाइल है। मैं ये क्वेश्चन पेपर बना रहा था, क्वेश्चन ए बना दिया, क्वेश्चन बी सॉल्व द फॉलोइंग, ये मैथ के ऊपर मैं एक दूंगा, मैथ के ऊपर कुछ इक्वेशन है रियल नंबर का या किसी का भी। ठीक है, उसका मैं इक्वेशन डालना है। अब मैं यहाँ बैठ के टाइप करूंगा तो वो सिंबल्स, मैथ सिंबल्स, ये सारा डिफिकल्ट है। ठीक है, मान के चलिए मैं जस्ट टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी क्लास का मैं उसी चैप्टर से रिलेटेड बनी बनाए क्वेश्चंस को मैं एक बार सर्च करूंगा। ठीक है, सर्च करूंगा नेट पे। ठीक है, सर्च करने के बाद ये जैसा फॉर एग्जांपल 9th का मैथ से सैम्पल पेपर फॉर नंबर सिस्टम से मैं ये 10 के 10 क्वेश्चन उनको देना चाहता हूँ प्रैक्टिस के लिए। अब इसमें ये सारा बना हुआ है, √3 1/, ये सारा या तो मुझे टाइप करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम टेकिंग है। मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करूँ। ठीक है, अगर कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो गारंटी नहीं है कि ये सारे एज इट इज़ वहाँ पे जाएंगे, हो सकता है इसका फॉर्मेटिंग, इसका अलाइनमेंट बिगड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड पे आपका एक की है, कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन की है। ठीक है, PRTSC वाला एक की है। ठीक है, उस वेबसाइट पे जहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस मिल गया, यहाँ पे इसको खोलने के बाद PRTSC कीबोर्ड पे, ठीक है, आपके कीबोर्ड पे इस की को आपने प्रेस करना है। ठीक है, उस साइट को खोलिए, साइट को खोल के कीबोर्ड से PRTSC को क्लिक कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। ठीक है, प्रेस करने के बाद वर्ड फाइल में जाइए जहाँ पे मैंने क्वेश्चन बना रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे माउस को, कर्सर को यहाँ पे रखिए, रख के Ctrl+V। ठीक है, आपको प्रेस क्या करना है, Ctrl+V को प्रेस करना है, Ctrl+V। ये देखिए वही इमेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, उस वेबसाइट का इमेज है ये। ठीक है, उस वेबसाइट का इमेज आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके ये कॉर्नर्स हैंडल्स मिलेंगे। ठीक है, ये सारे हैंडल्स मिलेंगे कॉर्नर्स के। उसके बाद फॉर्मेट में जाना है आपने, फॉर्मेट में जाके क्रॉप पे क्लिक करना है। क्रॉप पे जब क्लिक करोगे तो ये ब्लैक हैंडल्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, अब इसके थ्रू आपने उसको क्रॉप कर दीजिए, ऊपर से नीचे से, देन दोनों साइड से। ठीक है, ये क्रॉप हो गया। क्रॉप होने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब ये आपका इमेज बन गया। इसको आप जहाँ पे भी लिखे, इसको आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। नाउ दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, ये एज इट इज बन गया। ठीक है, टाइम बच गया आपका, सेविंग पूरा टोटल सेविंग है टाइम। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको फाइल पे जाके सेव एज पे क्लिक करना है।
और मैंने डेस्कटॉप पे मेरे डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है गूगल क्लासरूम ट्यूटोरियल के नाम पे, ठीक है। इसके अंदर जाके मैं सेव करूंगा। जब सेव करूंगा यहाँ पे नेम दूंगा कि 9th का ये क्वेश्चन पेपर था, तो 9th मैथ्स दे दिया सपोज, चैप्टर 1। इस फाइल का नाम 9th मैथ्स चैप्टर 1 टेस्ट, ठीक है, ये दे दिया। और नीचे से उसके बाद यहाँ पे जो बटन है इसको क्लिक करिए, पीडीएफ सेलेक्ट करिए। यहाँ से आप अगर पीडीएफ करेंगे तो ये वर्ड फाइल जो है ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। सेव कर दीजिए। अब ये सेव होके अब आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में खुल के भी दिखा दिया, ठीक है। ये वही फाइल है, देखिए 9th मैथ्स चैप्टर 1 टेस्ट पीडीएफ, ये बन गया, आपका पीडीएफ फाइल बन गया, ठीक है। अब इस फाइल को हमने कहाँ रखना है, अब मैं वर्ड फाइल को मिनिमाइज कर रहा हूँ, अब इसको भी मिनिमाइज कर रहा हूँ। मैं अभी वापस जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे उसको गूगल ड्राइव पे डालना है, ठीक है, मेरे ड्राइव पे डालना है, ठीक है। मेरे ड्राइव के अंदर जाके मैंने इन तीनों में से, चाहे 8C हो, चाहे 8B हो, चाहे 8A हो, किसी भी क्लास के अंदर जाके मैंने उसको सेव करना है, ठीक है, वहाँ पे अपलोड करनी है मुझे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, दो तरीके हैं, या तो मैं गूगल ड्राइव पे जाऊँ, ठीक है, ऐप्स में जाके ड्राइव पे क्लिक करूँ, ये मुझे सीधा ड्राइव पे ले जाएगा, ठीक है। देखिए वही पेज आ गया, ठीक है ना। वही पेज आने के बाद क्लासरूम फोल्डर बना हुआ है, क्लासरूम फोल्डर पे डबल क्लिक। उसके बाद अब यहाँ पे 8A 9A 2 क्लास बने हुए हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे भी आप सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। या बैक जाइए, अगेन बैक, अगेन बैक, फिर आप क्लासरूम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब 8A के अंदर गया मैं, ठीक है, क्लास वर्क, क्लास ड्राइव फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक के अंदर ही जा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन बैंक वाले फोल्डर के अंदर ही इसको सेव कर दूंगा। राइट क्लिक यहाँ पे, उसके अंदर जाने के बाद राइट क्लिक, अपलोड फाइल्स, ठीक है। अपलोड फाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको, ये देखिए बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप पे लेके आया, मेरा फाइल डेस्कटॉप पे सेव है, डेस्कटॉप पे गूगल ट्यूटोरियल के नाम पे फोल्डर के अंदर है। तो मैं जी को प्रेस करूंगा, गूगल क्लासरूम के ट्यूटोरियल के अंदर आ गया। यहाँ पे मैंने बनाया था अभी कौन सा टेस्ट बनाया था पीडीएफ का, 9th मैथ्स चैप्टर 1, ये फाइल है, ठीक है। इसको क्लिक करके ओपन करूंगा, अब ये सीधा यहाँ पे आएगा, अपलोड हो रहा है, ठीक है। नेट अगर स्पीड अच्छी होगी तो जल्दी अपलोड हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस ये अपलोड हो गया, यहाँ कंफर्मेशन आ गया, अब वो फाइल यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इस फाइल को हमने असाइन करना है सारे क्लासेस को, ठीक है। अब मैं इससे बाहर आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फिर क्लास वर्क क्रिएट पे जाऊँगा, असाइनमेंट, असाइनमेंट में जाके ये टेस्ट 2 कर दिया सपोज, यहाँ पे मैंने टेस्ट 2 दे दिया, ठीक है ना। सबमिट विद इन, सबमिट बाय 18th 07/2020, इस डेट तक सबमिट करना है। ऐड गूगल ड्राइव, अगेन गूगल ड्राइव में जाऊंगा, माई ड्राइव, माई ड्राइव में जाके क्लासरूम, क्लासरूम पे जाके वही वाली फोल्डर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे 9th मैथ का ये दिख रहा है, ठीक है, ये जो हमने ये दिखा रहा है, इसका इमेज भी दिख रहा है, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद वही फिर अगेन यहाँ पे आके सारे क्लासेस को सबमिट टिक कर दीजिए, इकट्ठा सेलेक्ट हो गया, सारे सेक्शन सेलेक्ट हो गए, असाइन, अब ये हो गया असाइन। अब आपको सारे क्लासेस में आपको ये चीज़ दिखेंगे, क्लासेस के अंदर जाइए, अब सारे क्लासेस में आपको 2-2 टेस्ट दिखेंगे, ठीक है, ये दोनों हो गया, ठीक है। सो दिस इज द वे टू क्रिएट क्वेश्चंस इन योर कंप्यूटर देन अपलोडिंग इट टू द गूगल ड्राइव। इस तरह ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप क्वेश्चंस को, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनको आप अपने सिस्टम पे बना लीजिए, सारा बना के आप जैसा मैंने कहा, नेट पे अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहा है तो डेफिनेटली वहाँ से आप उठाइए। पर एक चीज़ याद रखिए, जब नेट से आप क्वेश्चन आप क्रॉप करके डाल रहे हैं, कर रहे हैं, तो जिस साइट से आपने लिया हुआ है ना, उस साइट का नाम ज़रूर आपने उसमें मेंशन करिए, या आपको वहाँ पे बता दीजिए कि सोर्स, इसका सोर्स यहाँ पे था। सो वी शुड गिव ड्यू क्रेडिट टू द साइट, उसने भी टाइम लगाया है उनको बनाने के लिए, ठीक है, दे हैव आल्सो डन देयर एफर्ट्स। तो इसलिए ये एक कट से होता है कि हम उस साइट का नाम वहाँ पे बताते हैं कि हम इस साइट से इस मटेरियल को लिया हुआ है, ठीक है। सो जस्ट मेंशन ए नोट, गिव ए नोट, लास्ट में, पेज के लास्ट में आप कहीं पे भी उस साइट का नाम ही मेंशन कर दीजिए कि इसका सोर्स ये है, ठीक है। तो दैट्स द बेस्ट वे टू शो
देयर एफर्ट्स, ठीक है, तो आइडेंटिफाई देयर, रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स, ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। अब हमारा फाइनल पॉइंट पे आते हैं हम कि स्टूडेंट ने इसको अटेंड किया और अटेंड करके इसने सबमिट भी कर दिया। अब उस ग्रेड्स को कैसे हमने डाउनलोड करना है, उसे ग्रेड्स को कैसे लेके आना है, ठीक है। तो ग्रेड्स के लिए मैंने यहाँ पे, अब मान के चलिए जैसा मैं 8th का टीचर हूँ अभी, ठीक है, बच्चों ने कहाँ पे करा, मैं ग्रेड्स में जाऊंगा, सीधा ग्रेड्स में जाकर देखूंगा, यहाँ पे देखिए कि एक बच्चे ने सबमिट कर दिया है, उसका 3 पॉइंट भी, उसका स्कोरिंग भी हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस जगह पे जाके क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये गियर बॉक्स में जाऊंगा, ठीक है। गियर बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड ऑल ग्रेड्स एज CSV, डाउनलोड दीज ग्रेड्स यानी कि यहाँ पे जितने सेलेक्ट होंगे, मान के चलिए मेरे पास 4 बच्चे हैं तो चारों का नाम होगा यहाँ पे, ठीक है। चारों का नाम होने के बाद मैंने चारों का अगर लेनी है तो ऑल ग्रेड्स करूंगा, अगर एक एक का लेना है तो जिसका लेना है उसी का सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट करके गियर बॉक्स में आऊंगा, डाउनलोड ग्रेड करूंगा, दीज ग्रेड्स करूंगा, ठीक है ना। या कॉपी ऑल ग्रेड्स टू गूगल शीट्स, अगर गूगल शीट में मुझे लेके जाना है तो मैं शीट्स पे क्लिक करूंगा, ये गूगल शीट्स पे सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो यहीं से ये डाउनलोड, अब मान के चलिए डाउनलोड दीज ग्रेड्स एज CSV पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इसी के एक स्टूडेंट मेरे पास है तो मैं इसी स्टूडेंट का मैं डाउनलोड करूंगा, मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर डाउनलोड दीज ग्रेड्स, अब ये सीधा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये कहाँ सेव करना है, ये मांग रहा है, मैंने वही मेरा जो डेस्कटॉप पे बना हुआ है फोल्डर, यानी कि ये सीधा सिस्टम पे आके सेव होगा, ठीक है। गूगल क्लासरूम ट्यूटोरियल के अंदर मैथ प्रैक्टिस CSV के नाम पे सेव होगा, ये एक्सेल फाइल होता है, ठीक है, एक्सेल फाइल के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। इसको सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद ये फाइल अब खुलेगी, ठीक है। ये फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं क्लिक करके यहाँ पे ओपन करूँगा तो ये मुझे दिखा देगा बच्चे का ग्रेड क्या था, ठीक है, 3 ग्रेड आया हुआ है, ठीक है। ये इसका इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी फाइल को अब वापस उसको थ्रू मेल या बैक मेल के हिसाब से आप भेज सकते हो। अगर इसमें आप कमेंट्स आपने लिखनी है या कहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहिए, इसमें भी आप करके ये फाइल उसको आप वापस भेज सकते हो फॉर रेफरेंस, स्टूडेंट को आप रेफरेंस की तरह भेज सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दोज 4 पॉइंट्स। पहला है कि हाउ टू असाइन सेम क्वेश्चन टू डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है। दूसरा है हाउ टू प्रिपेयर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर in your system and then upload it to Google Drive। गूगल ड्राइव पे आप क्लास वर्क के अंदर जाके गूगल ड्राइव में जाके उस फाइल को अपलोड करके वहां से आप असाइन कर सकते हो सारे सेक्शंस को, या इंडिविजुअल सेक्शंस को भी कर सकते हो, या 2 सेक्शंस को देना है, 2 को नहीं देना है, 2 को एक क्वेश्चन पेपर देना है, 2 को दूसरा देना है, वो भी अलग अलग आप कर सकते हो, ठीक है ना। वो सारे ऑप्शंस आपके लिए खुला है, ठीक है। और ग्रेड डाउनलोड करने का तरीका भी यही है। सो वंस अगेन जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली कमेंट्स लिखना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ कमेंट में आप मेंशन करिए, ताकि मेरा जब वीडियो बनेगा तो मैं उन प्रॉब्लम्स को मैं उसमें इंक्लूड कर सकूं और उन प्रॉब्लम्स की डिस्कस कर सकूं, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होएगा, ठीक है। एंड देन डोंट फॉरगेट टू गिव ए कमेंट and don't forget to hit the like button. If you really like my videos then please just hit the like button. So ये मेरे लिए एक फीडबैक की तरह रहेगा और मैं उस हिसाब से मैं अपना नेक्स्ट वीडियो की प्लानिंग करूँगा, उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।